स्ट्रक्चर है स्कूली शिक्षा का, उसमें कैरियर के ऊपर भी काम होना चाहिए और इसकी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। एमबीए में अभी हमारे पास एचआर है, हमारे पास एमबीए जो होता है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी नया आया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मेन उद्देश्य है वो कौशल परक युवा तैयार करना है। फीस आप पे कर रहे हैं वो किफायती फीस है और उसके अंदर स्टडी मटेरियल मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में हर क्षेत्र को लेकर पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, उद्योग है, एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी है। इग्नू जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, 4 मिलियन बच्चे पढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों मेरे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो शिक्षा के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है और तमाम लाखों छात्रों के लिए उनके रोजगार के लिए कुछ ना कुछ कार्यरत रहते हैं और अपने प्रयास जारी रखते हैं कि उनको रोजगार मिले, छात्र ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पाएं, अपने पैरों पर खड़े हों और रोजगार पाएं बेहतर, और इस जो पीढ़ी है नई पीढ़ी उसको बेहतर बनाएं। नमस्कार, क्या नाम है? डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य, क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़। मैंने सुना है कि तमाम जो छात्र हैं, लाखों छात्रों का आपने जीवन बदला है, उनको रोजगार दिलाकर या फिर उनको एक शिक्षा, बेहतर शिक्षा प्राप्त करा दी, तो इसके पीछे क्या हो रहता है और क्या क्या अब तक रहा है ऐसा प्रयास किए हैं आपने शिक्षा के क्षेत्र में? उच्च शिक्षा जो है हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का गठन 19 नवंबर 1985 को हुआ था भारत में। इग्नू विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है। अभी 12 अगस्त 2024 को NIRF की रैंकिंग में इग्नू को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ इग्नू जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, 4 मिलियन बच्चे पढ़ते हैं और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में इस वक्त इग्नू क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ में 333 पाठ्यक्रम चल रहे हैं। साथ ही साथ 44 ऑनलाइन पाठ्यक्रम चल रहे हैं। तो हमारा जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी सहायता सेवाओं को लेकर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ काम कर रहा है। इससे पहले मैं राजस्थान जोधपुर में पदस्थापित था और वहाँ पर हमने 8.5 करोड़ की जो एक बिल्डिंग तैयार करके और राष्ट्र को समर्पित किया था। साथ ही साथ बेस्ट रीजनल सेंटर जोधपुर का अवार्ड भी 2020 में मिला था। आपके सेंटर को? हाँ, जोधपुर को मिला था। और तत्पश्चात मैं अब 2 दिसंबर 24 से अलीगढ़ में आ गया हूँ और अलीगढ़ के विकास को लेकर मेरे मन में बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं, जिसमें कैरियर विकास कार्यक्रम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, 29 जुलाई 2020 को जो है लागू हुई है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मेन उद्देश्य है वो कौशल परक युवा तैयार करना है। तो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ जो 8 डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कवर कर रहा है और उसके अंदर युवाओं को रोजगार कैसे मिले, उसके लिए हम बहुत जल्द ही एक रीजनल प्लेसमेंट सेल या बनाने जा रहे हैं, जिससे यूथ यहाँ कनेक्ट हो सके, उनका एक बराबर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो सके और रजिस्ट्रेशन के बाद में जो उनकी योग्यताएं हैं उसका निखार हो सके। क्योंकि इग्नू में हर क्षेत्र को लेकर पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, उद्योग है, एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी है। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये मानता हूँ कि आज के युवा जो यूजीसी में जैसा कह दिया, यूजीसी ने भी एक व्यक्ति 2 डिग्री साथ कर सकता है, तो वो एक रेगुलर से कर ले और एक डिस्टेंस से कर ले, तो उसका फायदा विद्यार्थी को मिलेगा। मैं ये मानता हूँ कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, समावेशी शिक्षा है, कौशल विकास है, रोजगार है, स्वरोजगार है, उसको लेकर हम उन्नत भारत अभियान को लेकर काम कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी 5 गांवों को गोद में लिया है और वहां पर हम डिफरेंट प्रकार के अलीगढ़ के अंदर, और हम इस दिशा में काम करेंगे, जिसमें हमारे पास जर्नलिज्म को लेकर भी पाठ्यक्रम चल रहे हैं, डिजिटल मीडिया को लेकर पाठ्यक्रम है, कृषि को लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, मधुमक्खी पालन है। इसके साथ साथ सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है, क्योंकि बहुत आने वाले समय में जो लाइब्रेरीज हैं उसके उत्थान पर भी यूथ लग सकता है। इसके साथ साथ जो मैं ये मानता हूँ कि युवा को इग्नू का सर्टिफिकेट और डिप्लोमास कर लेने चाहिए, तो वो उनके शिक्षा में वैल्यू को ऐड करता है। तो मेरा मानना है कि हमारा जो यूथ है उत्तर प्रदेश का, जो बेरोजगारी की जो समस्याएं है उसको निदान करने में इग्नू की एक निर्णायक भूमिका है। और हमारा जो इग्नू क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ का जो मुख्य ध्येय है वो बेरोजगारी उन्मूलन है। बेरोजगारी को हटाकर
यूथ को रोजगार युक्त बनाना है, स्वरोजगारी बनाना है और उसको आगे बढ़ाना है। ये बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, ये निकल कर आता है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में पूरे हैं, क्योंकि ग्रेजुएट युवा हैं, तमाम तरीके से शिक्षित युवा हैं, लेकिन फिर भी वो बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। तो मैं इतना जानना चाहूंगा कि इन 333 जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं इसमें अलीगढ़ में, या फिर आप बता रहे हैं कि इस पर तो इसमें से रोजगार परक कितने हैं? सर, रोजगार परक पाठ्यक्रम इग्नू के बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पर एमबीए होता है। अच्छा, एमबीए है? एमबीए होता है, बीएड होता है, बीएड से अलीगढ़ सेंटर में है एमबीए? हाँ, एमबीए है। एमबीए में अभी हमारे पास एचआर है, हमारे पास एमबीए जो होता है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी नया आया है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का भी आया है, और साथ ही साथ जो एमबीए मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, एमबीए फाइनेंस है, इसको लेकर भी यूथ जुड़ सकता है। और सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि एमबीए करने के साथ साथ विद्यार्थी हमारे यहाँ से, जैसे सीबीएस एक सर्टिफिकेट है बिजनेस स्किल का, तो आप जानते हैं कि भारत में आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने के अभियान चल रहे हैं, तो यूथ अपना खुद का रोजगार खोल सकता है। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक योजना भी चलाया है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। तो उस योजना के अंदर भी वो यदि अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहता है तो वो इग्नू से संपर्क कर सकता है, क्योंकि यदि उनके मन में कोई नया आइडिया है और यूथ उसको जनरेट करता है, तो मुझे लगता है कि यूथ को स्किल के साथ साथ उनको एक दिशा मिल सकता है और वो बेरोजगार नहीं रहकर रोजगार प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा गांवों के अंदर जो उत्तर प्रदेश है वो संसाधनों से परिपूर्ण है। हमारे यहाँ एक डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर भी चलता है, बागवानी। बागवानी को लेकर भी जो हमारा युवा है वो गांवों के अंदर जाकर काम कर सकता है, अपने खेत के ऊपर जैविक फसलें उगा सकता है। तो देश के विकास में एग्रीकल्चर, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा और कौशल और प्रशिक्षण को लेकर यदि सामूहिक रूप से काम किया जाए तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का विकास जो पश्चिमी क्षेत्र का है वो हो सकता है। मन में एक सवाल आता है कि जैसे हम किसी सरकारी या फिर एडेड किसी संस्था से हम ग्रेजुएट होते हैं या फिर कोई भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उसमें रोजगार के लिए कुछ अवसर ज़्यादा खुले रहते हैं, लेकिन हम ये रहता है कि कुछ संशय रहता है मन में छात्रों के भी और किसी उनके भी जो जागरूक नहीं है, वो कहते हैं कि इग्नू से अगर हम कर रहे हैं तो हमें शायद रोजगार मिले या ना मिले, उसके सर्टिफिकेट हम रख कर ही घूमें या फिर क्या है, ये सब चीज़ें रहती हैं, भ्रांति हैं ये? आपका सवाल है, क्योंकि यूथ जो है वो किस तरह से जागरूक हो रहा है, उसकी जागरूकता का स्तर क्या है, क्योंकि इग्नू के कोर्सेज से यूथ को नौकरी लग रहा है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो बहुत सारे प्रत्यक्ष उदाहरण हमने भी देखे हैं, जैसे राजस्थान में जब पुस्तकालय अध्यक्ष का भर्ती आया था तो वहाँ पर भी यूथ का चयन हुआ, कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर CLIS कोर्स को वरीयता मिला और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है पुस्तकालय अध्यक्ष बन चुके हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जो इग्नू की डिग्रीज हैं, डिप्लोमाज हैं, इसके सर्टिफिकेट्स हैं, वो यूथ को बहुत मदद करते हैं। और सबसे बड़ा आज जो मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति को मल्टीपर्पज स्किल होना चाहिए। यदि वो मल्टीपर्पज स्किल होगा तो उसका फायदा ये होगा कि बहुत सारे जो वार्ड्स निकलती हैं, रोजगार समाचार और बहुत चीज़ें निकलती हैं, उसमें यूथ को यदि वो उस हिसाब से यदि उस रोजगार को देखे और जो अन्य योग्यताएं हैं, क्योंकि आज मैं ये मानता हूँ कि आप जो बात कह रहे हैं कि अवेयरनेस के साथ साथ यूथ को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कंप्यूटर की जहाँ बात आ रही है, क्योंकि ये सदी आगे आने वाली जो 5 साल है या 10 साल है, उसमें AI है, डेटाबेस साइंस है, मशीन लर्निंग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके साथ साथ साइबर लॉ एक बड़ा उभरता हुआ विषय है। तो कुछ ऐसे नए विषय हैं जिसमें युवा अपने आप को दक्ष करे, तो मुझे लगता है कि जो उनकी भ्रांतियां हैं वो टूटेगी। और BA BCom और BSc एक डिग्री है, लेकिन डिग्री के साथ साथ यदि इग्नू के जो सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमाज हैं या जो विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं, यदि यूथ उसको करता है तो मुझे लगता है कि उसको बेनिफिट मिलेगा। और ये जो बहुत सालों के अंदर मैंने भी देखा है, क्योंकि इग्नू का क्षेत्रीय कार्यालय जो अभी जो अलीगढ़ में है, वो क्षेत्रीय सेवा नियोजन विभाग के साथ मिलकर भी भाषा विज्ञान पर काम करने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल एब्रॉड में भी जॉब निकल रहे हैं, जिसमें भाषा जैपनीज है, रशियन है, कोरियन है और अन्य भाषाओं को लेकर भी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट चला रहा है 6-6 महीने के, तो वो उसका फायदा ले सकता है। साथ ही साथ जो यूथ जिसको
अपने कैरियर बनाना है तो हमसे कैरियर काउंसलिंग के बारे में भी गाइडेंस ले सकता है। और हम बहुत जल्दी स्कूलों के अंदर भी एक अभियान के रूप में कैरियर काउंसलिंग का CDP प्रोग्राम जारी करने वाले हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है कि विद्यालय में जो बच्चा 6ठी से 12वीं तक पढ़ रहा है उस विद्यार्थी को नई सदी के विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम, कोर्सेज और साथ ही साथ प्रशिक्षण, स्किल उससे जोड़ा जाए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि विद्यालय जो है या प्राथमिक से लेकर जो इसका स्ट्रक्चर है स्कूली शिक्षा का, उसमें कैरियर के ऊपर भी काम होना चाहिए और इसकी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। जैसे पंख पोर्टल है तो उसको भी हम इग्नू की तरफ से कुछ सहायता मिलेगा, जिसमें हम आने वाले समय में यूथ को सशक्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, मदद मिलेगी, मददगार साबित होंगी। यस सर। अच्छा, मैं एक और जानकारी लेना चाह रहा था कि जैसे भाषाओं की आपने बताया, तो भाषाओं के ज्ञान के लिए क्या 6-6 महीने के सर्टिफिकेट अपने इग्नू यहाँ अलीगढ़ सेंटर में प्रोवाइड कर रही है क्या? सर अभी हमने एक प्रस्ताव तैयार किया है और उस प्रस्ताव मेरे साइन से और जो क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी है, रोजगार अधिकारी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के, उनके सामूहिक प्रयास से हम भेज रहे हैं और हमने इसको लखनऊ की तरफ भेजा है जो उनका प्रशिक्षण और निदेशालय है। यदि वो प्रस्ताव ओके होके आ जाता है तो बहुत जल्दी भाषाओं को लेकर भी स्टूडेंट सीख सकता है और भाषाओं की जो क्लासेस हैं वो ऑडियो वीडियो के अंदर इग्नू, क्योंकि इग्नू ज्ञान दर्शन 24 घंटे चलता है, IRC की इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग की क्लासेस चलती हैं, साथ ही साथ इग्नू के अंदर फेसबुक सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं। तो हम विभिन्न प्रकार के जो सोशल मीडिया के माध्यम है उससे भी बच्चों तक पहुंच रहे हैं और एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने जा रहे हैं जिसमें सोशल मीडिया का जो प्रयोग है उससे युवा जुड़ सके, विद्यार्थी जुड़ सके और विद्यार्थी के सर्वोत्तम कल्याण के लिए इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्रियां बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष और खुशी है कि 3 लाख से अधिक डिग्रियों का वितरण पिछले साल हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी जो हमारा जुलाई 25 का प्रवेश चल रहा है उसमें अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़े और इग्नू के जो विभिन्न व्यवसायिक परक, रोजगार परक पाठ्यक्रमों का लाभ लें। तो दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि इग्नू में तमाम तरह के रोजगार परक जो आपके पाठ्यक्रम हैं उनसे आप जुड़ें और देखें। और जो भ्रांतियां हैं छात्रों के मन में रहती हैं कि इग्नू में अगर हम कोई भी डिप्लोमा करते हैं या फिर सर्टिफिकेट कोई भी अगर कोर्सेज है उसमें अगर हम एडमिशन लेते हैं तो फीस वगैरह या वो भी कुछ ऐसा भी कुछ रहता है, तो उसका भी सर ने कुछ एक डाउट है वो भी क्लियर किया। मैं आपको फीस के साथ में मटेरियल भी मिलता है, स्टडी मटेरियल। इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है वर्ल्ड क्लास है, कॉमनवेल्थ से अवॉर्डेड है और सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो फीस आप पे कर रहे हैं वो किफ़ायती फीस है और उसके अंदर स्टडी मटेरियल मिलता है। क्योंकि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में 2 प्रकार की लाइन है, ODL ओपन डिस्टेंस लर्निंग, जिसमें बुक्स प्रोवाइड की जाती है तो विद्यार्थी आसानी से अपनी बुक के माध्यम से पढ़ सकता है। और जिन विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ना है, जो 44 पाठ्यक्रम मैंने आपको बताया, तो विद्यार्थी ऑनलाइन से पढ़ना चाहता है तो मोबाइल के ऊपर PDF उपलब्ध है, तो उससे वो ज्ञान कोश की मदद से, इग्नू कंटेंट ऐप की मदद से पढ़ सकता है। तो ये सुविधाएं भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही है। ज्ञान कोश से कंटेंट को लेकर कंटेंट डाउनलोड कर सकता है और उसका एक्सेस लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा जारी रख सकता है। यस सर। तो तमाम तरीके की सुविधाएं इग्नू प्रोवाइड कर रही है अपने छात्रों के लिए और छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए कि नई जो भारत की युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त हो, रोजगार परक हो, क्योंकि बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो तमाम तरीके से हमारे देश पर हावी हो चुका है। तो उसको कम करने के लिए तमाम तरीके भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कोशिश कर रही है अपनी। और इंदिरा गांधी जो 1985 बताया सर ने यहाँ से इस्टेब्लिश है और तमाम तरीके से अपनी कोशिश कर रही है कि छात्रों को शिक्षित बनाएं और नई युवा पीढ़ी सशक्त बने।